जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं अभी लेटेस्ट जो हमारा इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 4। तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल एंड दैट टू अ न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर अर्लियर lectures like the missiles are two types, like the ballistic missiles based on their path, है ना, जो ये path follow करते हैं उसके बेसिस पर मिसाइल्स दो तरह के, एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड द क्रूज मिसाइल आर फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस। बैलिस्टिक मिसाइल्स दे फॉलो द पैराबोलिक पाथ। ओके, लॉन्ग डिस्टेंसेस मींस 1000 किलोमीटर, 2000, 5000, 6000, जैसे अग्नि 4 है तो दैट इज फॉर द 4000 किलोमीटर। और ये इसकी सबसे खास बात क्या है, दिस इज द न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, तो दिस इज द न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को। व्हाइट मैटर्स, तो थर्सडे को ही एक तरह से क्या किया है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज है एमआर, है ना, मीडियम रेंज बिकॉज 4000 किलोमीटर। लॉन्ग रेंज मतलब कि 7000 8000 किलोमीटर हो जाते, तो 7000 8000 किलोमीटर में तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे, तो इनको तभी बोला जाता है आईसीबीएम, दैट मींस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है चांदीपुर कोस्ट से है, जिसको कलाम द्वीप भी उसका नाम कर दिया गया। पहले उसका नाम व्हीलर आइलैंड था, अब्दुल कलाम जी के ऑनर में उसका नाम कलाम द्वीप कर दिया है। तो चांदीपुर कोस्ट से ही अपने मिसाइल टेस्टिंग करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली कहा कि द लॉन्च वैलिडेटेड ऑल ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स। द टेस्ट वाज कैरीड आउट अंडर द एजिस ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड होती है, एक्चुअल में जो हमारी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है ना, उसके अंतर्गत आता है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। और ये जो हमारे देश में न्यूक्लियर आर्सेनल्स है ना, उसको देखते हैं। और इनको लीड कौन करता है, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का जो ऑफिसर होता है, वो आर्मी का, उसी के इक्विवेलेंट नेवी का और एयरफोर्स का, वो उसको एक तरह से क्या करते हैं, डील करते हैं। ओके, तो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने इस मिसाइल की क्या की है, टेस्टिंग की है। और ये हमारे इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर कमांड जो है, उसके अंतर्गत ये आता है। और ये न्यूक्लियर वॉर हेड को ले जाने में ये मिसाइल सक्षम है। मिसाइल क्या होती है, मिसाइल्स आर लाइक अ कैरियर। कैरियर के आगे न्यूक्लियर वॉर हेड होता है। वॉर हेड वो कन्वेंशनल भी हो सकता है, मतलब उसमें कोई अलग एक्सप्लोसिव हो सकता है, और उसमें वॉर हेड में अदर एक्सप्लोसिव की जगह न्यूक्लियर वॉर हेड भी हो सकता है। तो दीज मिसाइल्स आर द न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो अग्नि मिसाइल सीरीज का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें हम देखेंगे कि एडवांस आईआरबीएम है ना, कि जो एक तरह से क्या है, ये एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर डेटरेंस अगेंस्ट नेबरिंग थ्रेट्स। तो नेबरिंग थ्रेट्स इनकी रेंज कितनी है, तो 3500 से 4000 किलोमीटर। ये जो आगे यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे वॉर हेड होता है मिसाइल का। ओके, ये पीछे क्या होता है, ये मिसाइल में बूस्टर्स लगे होते हैं जो उसको पावर करते हैं। इन्हीं के पीछे ग्लाइडिंग सिस्टम्स जो होते हैं, जो मिसाइल को गाइड करते हैं कि कैसे आपको कहाँ पे जाना है। जो नेविगेशन सिस्टम मिसाइल का होता है कि उसमें हमने टारगेट लॉक कर दिया और मिसाइल एक तरह से आगे बढ़ती हुई जा रही होती है। तो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर डेटरेंस अगेंस्ट नेबरिंग जो थ्रेट्स है। टेक्नोलॉजी देखा जाए तो रिंग लेजर, गायरो एंड कंपोजिट रॉकेट मोटर। तो इसमें जो गायरो जो लगा हुआ है, जो गायरोस्कोप लगा हुआ है, एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इसमें एक तरह से क्या की गई है, इसको एडवांस कैपेबिलिटीज से लैस किया गया है। कैपेबिलिटी देखा जाए तो न्यूक्लियर केपेबल प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है, न्यूक्लियर केपेबल है, न्यूक्लियर वॉर हेड को ले जाने में ये क्या है, सक्षम है ना। तो ये चीजें आ जाती है। और इसका जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर है। ओवरव्यू देखा जाए तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ जिसका गठन हमारे देश में 1958 में हुआ था। क्यों हुआ था, हमारे देश में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, एक तरह से मेक इन इंडिया यानी हमारे ही देश में आत्मनिर्भर भारत होते हुए हमारे ही देश में हम एक तरह से क्या करें, जो वेपन्स को डेवलप करें, ये डीआरडीओ होता है। डीआरडीओ भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। जो हमारा डिफेंस का बजट होता है, उसी बजट में से डिफेंस जो मिनिस्ट्री होती है वो डीआरडीओ को भी एनुअल बजट एलोकेट करती है। और वही बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, वो जो आपका 1960 में बन के तैयार हुआ था, है ना, 7 मई को, तो वो भी हमारा उसी के अंतर्गत आता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज अग्नि सीरीज स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल। तो अग्नि सीरीज की जो स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसी का ये क्या है, पार्ट है। टाइप देख लिया जाए तो ये कैसी है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हमने देखा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं और जो हमारी क्रूज मिसाइल्स होते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल इनके कई वर्जन्स होते हैं। एक होती है सरफेस टू सरफेस, एक होती है सरफेस टू एयर, एक होती है एयर टू एयर, और एक होती है वाटर टू सरफेस, है ना। वाटर मतलब नेवी के थ्रू, मतलब एक तरह से क्या किया जाता है। तो इनके अलग अलग वर्जन होते हैं। अब ये सरफेस टू सरफेस में भी इनके अलग वर्जन होते हैं। लॉन्ग रेंज होता है, मीडियम रेंज होता है, शॉर्ट रेंज होता है। ओके,
तो ये हर वर्जन में आपके आते हैं। तो इनके टाइप क्या है, सरफेस टू सरफेस ये बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज क्या है, अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर। डेवलपर कौन है, डीआरडीओ। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखें और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अगर हम इनका मतलब एक तरह से रेंज देखते हुए चले कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट से, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो 4000 किलोमीटर में ऊपर रशिया, ये यूक्रेन की तरफ होते हुए इधर अफ्रीका का जो आ जाता है, पूरा मिडिल ईस्ट, और इधर आसपास चाइना का पूरा एरिया। तो ये पूरा 4000 किलोमीटर के, इसमें इधर मिडिल ईस्ट पूरा, जिसमें ईरान वगैरह और इधर के सऊदी अरेबिया, इधर अफ्रीका के भी कुछ देश आ जाते हैं, इधर यूक्रेन, रशिया, ये सब इंडिया के 4000 के दायरे में आ जाता है। ओके, तो 4000 किलोमीटर में ऑपरेटर कौन है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अब स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो इंडिया की है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, इसको हमने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल का जो ऑफिसर होता है, मतलब कमांड का जो ऑफिसर होता है लेफ्टिनेंट जनरल, वो इसको लीड करता है। और ये जो इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के ही अंतर्गत स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड आता है इंडिया की आर्म फोर्सेस का। वॉरहेड क्या है कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों को ले जाने में सक्षम है, मतलब इस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आ जाती है, न्यूक्लियर अटैक में भी ये क्या है, केपेबल है। इस मिसाइल की सबसे खास बात अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये रोड मोबाइल मिसाइल है। यानी इससे पहले जो हमारी जो मिसाइल्स होती थी, उनको जो मिसाइल साइलोज होते हैं उससे फायर किया जाता है। अब वो जो मिसाइल साइलोज से जो फायर होती हैं, उसमें अगर कोई दुश्मन हमारा जो एडवर्सरी है, वो उस मिसाइल को टारगेट कर सकता है और उसको वहां पे क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। बट ये जो मोबाइल मिसाइल्स होती हैं, ये मूव कर सकती हैं, ये मूव कर सकती हैं, मूव कर जाएंगे यहाँ से। जैसे मान लो हमने लॉन्च नहीं किया, हमारा वहां पे सिस्टम पूरा रखा हुआ है और इनकमिंग थ्रेट आ रहा है, तो मूव करके हट जाएंगी। बाकी जो कन्वेंशनल मिसाइल्स होती है, वो साइलोज के थ्रू उसमें अटैक होते हैं, तो वो टारगेट दुश्मन के अलग, वो हमारा मिसाइल सिस्टम ही टारगेट कर देता है और खत्म कर देता है। तो ये चीज है, तो वो वॉरहेड जो दुश्मन के यहाँ फटना चाहिए था, वो हमारे यहाँ पे ही फट जाता, तो ये दिक्कत होती थी, है ना। तो ये चीज आ गई। तो यहाँ पे अग्नि सीरीज की हम मिसाइल्स देख लेंगे। ऑल्दो हमारे देश में जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये डेवलप हुआ था हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके तत्वाधान में, जिसको हम लोग पटना मिसाइल सिस्टम कहते हैं। पी से पृथ्वी, ए से पटना, PATNA, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश इंटरसेप्टर मिसाइल्स। ओके, हम ऑलरेडी आकाश इंटरसेप्टर मिसाइल्स के बारे में आपको बता चुके हैं। अभी हम आ जाते हैं अग्नि में। तो अग्नि मिसाइल सीरीज पे अगर हम देख लेते हैं कि अग्नि सीरीज की जो हमारी मिसाइल्स हैं, इसमें हमारी कौन कौन से मिसाइल आती हैं, क्या क्या सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इसमें आपको देखना रहेगा कि जो अग्नि 1 है, ये 700 से 900 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेंथ इसकी 15, ये 12, वेट इसका 12000 kg और पेलोड ये 1000 kg का ले जा सकती है। अग्नि 4 जो हमारी है, ये मतलब एक तरह से 1000 kg का जो पेलोड ले जाने में सक्षम है, यानी 1 टन, है ना, ये चीज आ जाता है। अग्नि 2 जो 2000 से 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये भी पेलोड 1000 kg ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 जो है 3000 से 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये पेलोड 1500 kg ले जाने में सक्षम है। अग्नि 4 है ना, इसमें पेलोड एक तरह से 1000 kg का इसमें ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 जो है 5000 प्लस किलोमीटर की, ये भी पेलोड, ये देखिए यहाँ से, ये मोबाइल व्हीकल में एक तरह से, है ना, तो ये मोबाइल कर सकता है, इधर उधर मतलब मूव कर सकता है, ये रोड में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये हमारा अग्नि सीरीज की ये रेंज कंपैरिजन है। तो अग्नि सीरीज जैसे उसके आगे जो नंबर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमारी अग्नि सीरीज की जो रेंज है वो भी बढ़ती जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे TDA के ये फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स हैं। हमारे TDA की नई बिल्डिंग लूकरगंज प्रयागराज में बन गई है। हमारा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही हैं। हमारी अदर ब्रांचेस प्रयागराज, दिल्ली, गुड़गांव, रांची, श्रीगंगानगर और आगरा में भी अब है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी हम आपके साथ लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें